स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। शंखचूड़, तुम खत्म क्यों नहीं कर देते उस लड़की को? नहीं नागमाया, क्योंकि जब तक ये लड़की हमारे पास है, वो अर्जुन शास्त्री शंखचूड़ पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। ऐसा नहीं है मोहिनी, अर्जुन शास्त्री इस लड़की को बचाने के लिए अवश्य आएगा। हम सीधे सीधे खतरे को न्योता दे रहे हैं। क्षमा करना नागमाया, आप दूर का देख तो सकती, लेकिन दूर का सोच नहीं सकती। शंखचूड़, अर्जुन को समाप्त करने के लिए इस समय हमारे पास कोई रास्ता नहीं। जब तक ये लड़की हमारे कब्जे में, तब तक अर्जुन हमारे काबू में रहे, और अर्जुन से लड़ाई जीतने के लिए ये लड़की बनेगी हमारी जीत की चाबी। और जिस दिन अर्जुन समाप्त हो जाए, उस दिन इस चाबी को भी हम फेंक देंगे। कोई साफ है? हम तीनों के अलावा कोई और बहुत शक्तिशाली सांप है यहाँ। सांप? हम महसूस कर सकते हैं। जाओ शंखचूड़, देखो। क्या हुआ शंखचूड़? कौन था वहां? बोलो शंखचूड़, कौन था? कोई नहीं था। पता था हमें कि ऐसा ही होगा। महाबली अस्तिका ने ही भेजा होगा हम पे नजर रखने के लिए किसी को। नागमाया, अब बेवजह घबरा रही है। मैंने कहा ना, कोई नहीं था। मूर्ख मानव, तू पीछे से वार करेगा ये तो जानता ही था। यही तेरी औकात है। अर्जुन था। अर्जुन शास्त्री। ये मानव दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा है। हाँ शंखचूड़, नागमाया बिल्कुल सही कह रही है। अगर वो लड़का अर्जुन शास्त्री यहां तक पहुंच गया है, तो उस लड़की नूरी तक पहुंचने की कोशिश अवश्य करेगा। हमें बहुत सावधान रहना होगा शंखचूड़। सावधान रहने की जरूरत हमें नहीं, अर्जुन को।
आप दोनों शायद भूल गए कि गुरु वासुकी ने क्या कहा कि अर्जुन की नाग शक्ति से भी बड़ी उसकी प्रेम की शक्ति है। और इस वक्त उसकी सबसे बड़ी प्रेम शक्ति तो हमारे कब्जे में। नूरी, अर्जुन प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो। Just leave me alone। नूरी, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुन। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है तुम्हारी जान कितने खतरे में है। फिलहाल उस इंसान के सामने खड़ी जिसकी वजह से मेरे पापा की असलियत मेरे पास नहीं। मुझे पता है कि मैं खतरे में हूँ। नूरी प्लीज तुम चलो नूरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसे गलती से मार दूं। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाएगा। राजवीर, मुझे ना कभी कभी तुझ पे हंसी आती। मुझे मारेगा तू? अगर मुझे मारना इतना आसान होता तो क्या मैं आज तेरे सामने यहाँ पे खड़ा होता? चल बता नूरी, तूने कितनी बार मुझे मारने की कोशिश करी, या मैं बताऊं कितनी बार कोशिश करी और कितनी बार फेल हो गया है? राजवीर चले यहाँ से। अब बहस करके कोई फायदा नहीं। नूरी तुम मेरी बात सुनो। अगर आज तुम्हारे पापा यहाँ होते, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि तुम इस राजवीर के साथ यहाँ से जाओ। और तुम्हें अंदाजा भी है ये इंसान मेरे पापा तो जिंदा रहना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ। अपनी बेटी को विदा होते हुए देखना चाहते थे। लेकिन उनकी बेटी जरूर विदा होगी। राजवीर, मैं शादी के लिए तैयार हूं। हमारी सगाई और शादी इन्हीं दिनों पर होगी जो पापा ने डिसाइड किया। नूरी तुम ये क्या कह रही? ठीक है नहीं, तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा हम पूरी करेंगे, जरूर करेंगे। नूरी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? गुस्से में कोई गलत फैसला मत लो। और ये जो तुम करने जा रही हो वो गलती नहीं, तुम्हारी बर्बादी है। मुझे बर्बादी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। I'm sure I can handle it। चले यहाँ से राजवीर, एंगेजमेंट की तैयारियां करें। नूरी, नूरी तो मेरी बात।
ठीक नहीं हुआ। जो कुछ हुआ ठीक नहीं। क्या लगा तुझे मैं कहने? 2-4 डायलॉग मूवी को मारेगा, वो तेरी बात मान लेगी, तेरे पास लौट आएगी, तुझे आई लव यू कह देगी और तुम दोनों जिंदगी भर खुश रहोगे। देख, इंतजार कर रही है मेरा, तड़प रही है मुझसे शादी करने की। क्या करता है अर्जुन? 2-4 दिन तो दे मुझे एंगेजमेंट की तैयारी करने की। अब 24 घंटों के अंदर मुझे नूरी के लिए अंगूठी ढूंढनी होगी और वही अंगूठी नूरी को मौत के दरवाजे पर लेके जाएगी। कुछ नहीं कर पाएगा तू अर्जुन। नूरी राजवीर की ढाल है। अर्जुन से लड़ाई जीतने के लिए नूरी हमारी जीत की चाबी है। क्यों? अब ये मत पूछना कि मैंने कैसे किया है। हाँ? बहुत सुना सुना सा लग रहा है क्या? अरे क्यों नहीं सुना हो? क्योंकि तू और तेरी माई तो यही बात कर रहे थे। हाँ? देख राजवीर, कम से कम धमकी तो ऐसी दिया कर जिससे मुझे डर लगे। हाँ? और रही एंगेजमेंट की बात, तुझे 24 घंटे चाहिए ना? चल दिए 24 घंटे, ले ले। मैं भी देख लेता हूं तू क्या कर लेता। लेकिन मैं अगले 24 घंटे में तेरे कॉलर के नीचे से नूरी को ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बहुत ताकतवर हूं। मैं तेज भी। नूरी को बचाने के लिए मुझे अपनी सारी ताकत जुटानी है। टीना दीदी देखो ना अर्जुन ने कैसा बिहेव कर रहा है। टीना दीदी चलो। क्या हुआ है? टीना दीदी पता नहीं अर्जुन ने कैसा बिहेव कर रहा है। मुझे हर मुश्किल को मुमकिन और हर नामुमकिन को हासिल करना होगा। क्या हुआ? क्या है? पता नहीं कैसा बिहेव कर रहे थे। कहाँ है? अभी यहीं थे। अर्जुन भैया। Oh my God! अर्जुन, पागल हो गया क्या? अभी के अभी नीचे उतर, सुन रहे हो? अर्जुन भैया नीचे आइए। अर्जुन, अगर तू यहाँ से गिरा ना तो टेस्ट भी बहुत हड्डियां टूटने वाली हो के। जस्ट गेट डाउन। तुम लोग चुप करके मुझे कंसंट्रेट करने दोगे? मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रैक्टिस? Oh my God!
अब बता, ये जो तू प्रैक्टिस कर रहा था नीचे, वो किस चीज की प्रैक्टिस थी? 2 सेकंड में 206 हड्डियां कैसे डबल होती है उसकी? हाँ वही। ओ हेलो, तू कहीं नहीं जा सकता, ठीक है? ये क्या बार बार निकल जाता है? आज तू पूरी स्टोरी बता के ही जाएगा, समझा दूं? वरना हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। मीना प्लीज। नहीं, नो 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 अर्जुन, नो, कहीं नहीं जाओगे। पता ना अर्जुन, क्या प्रॉब्लम है यार? तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार, और मैं जो बताऊंगा वो तुम लोग मानोगे नहीं। नूरी की जान खतरे में, वो जहरीले इच्छाधारी सांपों के बीच फंस गई है और उसे इस बात का पता भी नहीं है। अर्जुन, आप आर यू सीरियस? देखा? हाँ, अर्जुन मैं सीरियस ही तो थे। अगर उन्होंने कहा है तो सब कुछ हो सकता है। अर्जुन भैया, आपकी छुट्टी आपकी ही साइड रहेगी। और मैं भी तेरी टीम में। पता है, लॉजिकली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे घसीटते हुए डॉक्टर के पास लेके जाऊं और तेरे दिमाग का चेकअप कराऊं। सुन ना, पर मैंने ना इन महीनों में काफी सांपों पे रिसर्च किया और इसी रिसर्च में मैंने काफी पुरानी बुक्स भी पढ़ी और इनमें जो ये अजीब चीजें हैं ना, आग उगलने वाले राक्षस, इच्छाधारी नाग, इन सब का जिक्र है। इनफैक्ट हमारे महाभारत में भी इनका जिक्र किया गया है। और चल ना, अब तो जैसा भी है बचपन का दोस्त है मेरा, तो अब ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, है ना? बता, अब हमें क्या करना है? थैंक यू तो तूने मुझ पर ट्रस्ट किया। You're welcome। लेकिन नूरी की जान मुझे अकेले बचानी है। ओह, एक सेकंड, कंट्रोल कर थोड़ा। तुझे क्या लगता है कि तू अचानक से कोई फिल्मी सुपर हीरो बन गया है जो अकेले ही एक साथ 50 विलेंस को अपने आप ही मार देगा? हाँ, लिसन, रियल जंग के लिए ना रियल हीरोज की जरूरत पड़ती है और तेरे रियल हीरोज यहाँ हैं। मैं छोटी आर्मी, ये बड़ी आर्मी। एग्जैक्टली, इसलिए अब हमारी इज्जत क्या कर, है ना? यस। मैं तुम लोग की इस बकवास प्लानिंग में साथ नहीं देने वाला हूँ। सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात? सनसेट के वक्त ना शाम को 1 घंटे के लिए राजवीर और मोहिनी कहीं गायब हो जाते हैं। उस वक्त घर पे नूरी अकेली हो। तुझे कैसे पता है? अब सोर्सेज है मेरे। एनीवेज, पॉइंट की बात यह है कि नूरी के पास सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ 2 या 3 पुलिस वाले होंगे। आई थिंक ये हमारे लिए बेस्ट टाइम होगा। दिमाग खराब हो गया है तुम लोग का। किडनैपिंग की बात ऐसे कर रहे हो जैसे कोई टायर से हवा निकालनी हो। देख असलम, मैं राजवीर को चैलेंज कर चुका हूं। हमें नूरी को 24 घंटे के अंदर भगाना पड़ेगा। अब तू अपना मुंह बंद रख और प्लान के बारे में सोच। अबे ढक्कन, तू समझ क्यों नहीं रहा है यार? इन्हीं 24 घंटे में तो वो राजवीर नूरी की सिक्योरिटी डबल कर देगा। भाई, हम उसे किडनैप नहीं कर पाएंगे। अरे असलम, उसे जितनी पुलिस बढ़ानी है बढ़ाने दे यार। मुझे नूरी की जान बचाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। अर्जुन, हम जानते हैं ये सब, पर असलम का भी पॉइंट है यार। पता चला हम सब गए नूरी को भगाने के लिए और हम खुद ही पकड़े गए, तो फिर क्या फायदा है सबका? अर्जुन भैया, अगर सनसेट वाले टाइम पर नूरी खुद बाहर आ जाए तो काम बन जाएगा, है ना? काम बन जाएगा, ये तो बेस्ट होगा। अरे लेकिन नूरी खुद से बाहर क्यों आएगी यार? वो आप छुटकी पर छोड़ दो, वो छुटकी संभाल लेगी। हेलो अर्जुन, सुन, ये लोग यहाँ से निकल गए। अब चुटकी को बोल, उसके एक्शन का टाइम स्टार्ट है।